अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, यू आर वाचिंग द इनसाइडर्स एंड आई एम गुलाम मुस्तफ़ा। 2024 इलेक्शंस का साल रहा और इसमें जो सबसे सिग्निफिकेंट रोल किसी कंट्री के अगर इलेक्शंस रखता है तो वो है यूएस, अमेरिका बहादुर। बिकॉज इन एवरी कंट्री जो अमेरिका के इलेक्शंस हैं वो सर फहरिस्त रहते हैं, उनके रिजल्ट सर फहरिस्त रहते हैं। वो इसीलिए क्योंकि जो भी नया यूएस का प्रेसिडेंट आता है वो फॉरेन पॉलिसी जिस तरीके से सेट करता है बाकी मुल्कों के लिए, आया कि वो किसी के मफाद में हो या ना हो, इसीलिए वो एक सिग्निफिकेंट रोल जो है इंटरनेशनल मीडिया है उसमें वो रखता है। रिसेंटली अभी जो यूएस में इलेक्शंस हुए हैं 2024 5 नवंबर, तो डोनाल्ड जे ट्रम्प जो कि पहले भी एक टर्म अपनी गुजार चुके हैं एज अ यूएस प्रेसिडेंट, 47th प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट, वो सिलेक्ट हो गए हैं। सेलेक्ट नहीं बल्कि मैं इलेक्ट कहूँगा, वो मैं डेमोक्रेटिकली, क्योंकि सिलेक्ट का लफ्ज़ जो है वो सिर्फ पाकिस्तान में यूज़ किया जाता है, लेकिन यूएस में इसको इलेक्ट ही कहेंगे हम। जो यूएस के प्रेसिडेंट है ना, उनका बड़ा सिग्निफिकेंट रोल रहता है मिडिल ईस्टर्न पॉलिसी की जानिब, और इसके अलावा बाकी जो सेमी पेरिफेरल जो अंडर डेवलप कंट्रीज़ हैं उनकी जानिब। तो मिडिल ईस्ट की बात करें तो मिडिल ईस्ट में वैसे ही वॉर का फ्रंट ओपन है, जिसमें इसराइल और इनडायरेक्टली ईरान इन्वॉल्व है थ्रू हमास और हिजबुल्ला और जितनी भी उसकी बाकी प्रॉक्सीज़ हैं। तो इसमें डोनाल्ड जे ट्रम्प की जो फ्यूचर पॉलिसीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डिस्कस हियर। बाइडन के टेन्योर में यूएस ने बहुत सपोर्ट किया, ना सिर्फ इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री बट इन इन द फॉर्म ऑफ एड। प्रीवियस पॉलिसीज़ को डिस्कस करते हैं डोनाल्ड जे ट्रम्प की। तो मिडिल ईस्ट के रिगार्डिंग स्पेसिफिकली मैं टारगेट यहाँ पे कर रहा हूँ पैलेस्टीन और इसराइल। जो उनकी पॉलिसीज थी, एक्चुअली इनके सन इन लॉ जो हैं जेरेड कुशनर, उनका एक बड़ा सिग्निफिकेंट रोल था पीस प्रोसेस को, पीस प्रोसेस एग्रीमेंट्स जो थे पैलेस्टीनियन टेरिटरीज और इसराइल के दरमियान एग्रीमेंट्स करवाने में। लेकिन इस दफ़ा ट्रम्प ने कहा है कि उनकी जो फैमिली है वो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं होगी। तो जो जेरेड कुशनर की कोशिशें थी पैलेस्टीन और इसराइल के दरमियान पीस को नेगोशिएट करवाने की, वो तो नाकाम रही, बिकॉज वो नेगोशिएशन जो थी वो पॉलिटिक्स की बाद में नज़र में आ गई। इसके अलावा जो एम्बेसडर थे इसराइल के ट्रम्प के टेन्योर में, डेविड फ्रीडमैन, एक्चुअली उनका जो नैरेटिव था रिगार्डिंग पैलेस्टाइन वो बड़ा एक एंटाई किस्म का नैरेटिव था, जिसमें वो ओपनली कहते थे कि जो पैलेस्टीन है दे आर टेररिस्ट, और जो उनकी लैंड है एक्चुअली उन्होंने ऑक्यूपाई किया है इसराइल से। एक बड़ी अब्जर्ड किस्म की उनकी स्टेटमेंट से एक बड़े अब्जर्ड किस्म का नैरेटिव था। जो तो तासुर ये मिलता है कि जो डोनाल्ड जे ट्रम्प की प्रीवियस टेन्योर में जो उनकी एडमिनिस्ट्रेशन थी उसका एम्बिवलेंट किस्म का रोल रहा है मिडिल ईस्टर्न पॉलिसीज़ के रिगार्डिंग। ऑल्दो कुछ पीस प्रोसेसेस भी हुए, और इसके अलावा अगर मैं गल्फ़ कंट्रीज़ की बात करूं तो अब्राहम अकॉर्ड्स के थ्रू गल्फ़ कंट्रीज़ के दरमियान नेगोशिएशंस और पीस प्रोसेस का भी जो है मामला हमें देखने को मिलता है। लेकिन फिर भी जो उनके इर्द गिर्द लोग थे उस वक्त जो मिडिल ईस्टर्न पॉलिसीज़ को देख रहे थे, वो बड़ा एक मतलब कुछ नेगेटिव किस्म का भी जो है नैरेटिव देते हैं। लेकिन अगर अब की पॉलिसीज़ की बात करें हम, जो अब इन फ्यूचर रिगार्डिंग ईरान और मिडिल ईस्ट के जो होंगी, तो अभी रिसेंटली सीएनएन को इंटरव्यू देते ब्रायन हुक जो कि रिप्रेजेंटेटिव थे ईरान में यूएस के, उनका तो ये कहना है कि ईरान के रिगार्डिंग जो ट्रम्प की प्रीवियस पॉलिसीज थी जो कि बहुत ज़्यादा रॉबस्ट थी, जिसमें मैक्सिमाइज़ किया उन्होंने जो एम्बार्गोस लगाए ईरान पे, उनको टोटल आइसोलेशन में लेके गए, और इसके अलावा जो न्यूक्लियर डील थी उसे उन्होंने विड्रॉ किया। तो उनका कहना ये था सीएनएन को इंटरव्यू देते हुए कि वो डेटरेंस की जो है पॉलिसी टूवर्ड्स टेररिज्म जो उनके अकॉर्डिंग लगता है कि हमास जो है वो इसराइल में कर रहा है, तो वो डेटरेंस की पॉलिसी को उन्होंने एंडोर्स किया कि वो अपनी जो नई पॉलिसी है वो भी इसी को उसके पैरेलल रखेंगे। बात करते हैं पाकिस्तान की, बिकॉज वी आर लिविंग इन पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के लिए यूएस की फॉरेन पॉलिसी कैसी होगी? देखिए, पाकिस्तान की जो अपनी फॉरेन पॉलिसी है उसका ही नहीं पता हमें कि वो कौन डिटर्मिन करता है और वो कहाँ से आती हैं। डॉक्टर मिलिया लोधी ने भी जी न्यूज़ में इंटरव्यू देते कहा है कि पाकिस्तान तो मतलब इतना स्ट्रेटेजिक रहा ही नहीं यूएस के लिए, और सेकेंडली यूएस देखेगा यू पाकिस्तान की तरफ, बिकॉज आप सबको पता है कि जो पाकिस्तान है वो अपनी पॉलिसी तो खुद बनाता नहीं है। पाकिस्तान से मुराद मेरा जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है वो है, जो कि कभी यहाँ पे आई नहीं है। जो यूएस की पॉलिसी एक्चुअली यहाँ पे वो है चाइना की रिगार्डिंग ही बनेगी। आइदर वो अगर पाकिस्तान के साथ हो या अगर इंडिया के साथ हो, वो कंटेनमेंट ऑफ चाइना के लिए ही होगी। अफगानिस्तान के अंदर गवर्नमेंट आ चुकी है तालिबान की, और अभी तो मज़ीद मुझे लगता है डोनाल्ड जे ट्रम्प जो है एक नया फ्रंट ओपन करने के लिए रेडी नहीं है, बिकॉज उन्होंने इलेक्शन से पहले तो कहा था कि जो यूक्रेन में वॉर चल रही है, तो ऑफिस आने से पहले मैं इसको, मेरे पास तरीका है इसको ख़त्म करने का। इनकी एंटी वॉर पॉलिसीज़ हैं एक्चुअली, और मुझे लगता है कि यही उनकी आगे रिफ्लेक्ट करेंगे। तो किसी किस्म का भी अफगानिस्तान में कोई उनका नया फ्रंट ओपन करने का कोई इरादा नहीं लगता। पाकिस्तान की उनको फिर
कोई ऐसी ज़रूरत नज़र नहीं आती यहाँ पर। इसके अलावा अगर डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की बात करें और यूएस इलेक्शंस की बात करें, तो ये आम तासुर यहाँ पे पाया जा रहा था। ट्रंप आते साथ ही फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की रिहाई के बारे में प्रेशराइज़ करेंगे पाकिस्तानी गवर्नमेंट को। तो इसका जवाब जो है फ़ॉरेन ऑफिस ने इस तरह दिया कि पाकिस्तान किसी किस्म का भी जो प्रेशर है अपनी नेशनल पॉलिटिक्स के अंदर वो बर्दाश्त नहीं करेगा, बिकॉज़ वो नहीं चाहता कि उसकी जो नेशनल पॉलिटिक्स है उसमें कोई दूसरी कंट्री जो है वो इंटरवीन करे। ऑल्दो कभी-कभी तो इंटरवीन करती है अमेरिका, लेकिन इस दफ़ा पता नहीं कि फ़ॉरेन ऑफिस को याद आया कि हम कह दें कि कोई इंटरवीन ना करे पाकिस्तान की जो है डोमेस्टिक पॉलिटिक्स और नेशनल पॉलिटिक्स के अंदर। तो ख़ैर ये तासुर ख़ैर बस कुछ यूट्यूबर्स ने और कुछ जो सोशल मीडिया के एंकर्स हैं उन्होंने उठा के रखा, और अभी स्टिल बहुत ज़्यादा ये प्रेवलेंट है। आपको ट्विटर पे और इसके अलावा दर्जनों यूट्यूब पे वीडियोस मिल जाएंगी जिसमें बार-बार लोग ये कह रहे हैं कि अब ट्रंप आ गया है या उसकी जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनके साथ बात हो गई है, वो भी इमरान खान की रिहाई की बात करेंगे। बट मुझे समझ नहीं आता कि ट्रंप के लिए अभी जो फॉरमोस्ट उसके लिए अमेरिका फ़र्स्ट है ना, उसके लिए अमेरिकन पॉलिसीज़ और अमेरिकन पीपल के लिए जो उसने इनिशिएटिव्स करने हैं अपनी नई गवर्नमेंट, जो उसने इलेक्शन कैंपेन्स के दौरान जो उसने कहा था वो उसने करना है, तो वो मतलब पाकिस्तान की तरफ क्यों देखेगा? एक तो स्ट्रेटेजिकली पाकिस्तान इंपॉर्टेंट ही नहीं है यूएस के लिए। सेकेंडली वो एक बिल्कुल जो एक नेशनल पॉलिटिक्स की बातें हैं वो इसमें क्यों इंटरफेयर करेगा? खैर, जो अच्छा मेन पॉइंट मैं यहाँ पे आपको बताता चलूँ, जो यूएस प्रेसिडेंट इलेक्शंस है ना, इसमें ट्रंप इस टाइम बहुत ज़्यादा लीडिंग से जीते हैं और 34 इयर्स का रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ा है। जो इलेक्टोरल कॉलेजेस हैं वो सबसे ज़्यादा डोनाल्ड जे ट्रंप ने एक्वायर किए हैं, और इसकी वजह मुझे ये लगती है, अभी रिसेंटली जो ट्रंप पे अटैक हुआ था, असैसिनेशन की अटैम्प्ट थी, वो भी बड़े एक वॉक किस्म का एक इवेंट था जिसमें अभी नहीं पता लग सका कि हु वाज द किलर। और खैर उसमें जब उन पे अटैक हो गया, फॉर्चुनेटली वो बच गए अटैक से, उनके ईयर के थ्रू बुलेट गुजर के गई। और उसके बाद प्रेस भी वहाँ पे था, तो प्रेस ने भरपूर किस्म की कवरेज की, और कवरेज के दौरान कुछ ऐसी फ़ोटोज़ सोशल मीडिया पे सर्कुलेट हुई जो कि स्विंग वोटर्स जो थे, स्विंग वोटर्स एक्चुअली वो वोटर्स होते हैं जो अभी इरादा नहीं रखते किसी किस्म के कैंडिडेट का। तो वो पिक्चर मुझे लगता है, मैं आपके सामने स्क्रीन पे वो पिक्चर भी दिखा दूंगा, वो मुझे लगता है वो जो स्विंग वोटर्स थे वो पिक्चर पब्लिक ओपिनियन बना गई स्विंग वोटर्स का, जिसकी वजह से आज डोनाल्ड जे ट्रंप जो हैं वो यूएस के प्रेसिडेंट हैं। और डोनाल्ड जे ट्रंप लेगेसी मीडिया के अकॉर्डिंग, लेगेसी मीडिया से मुराद मेरा मेन स्ट्रीम मीडिया है, टीवी चैनल्स यूएस के, वो उसके ख़िलाफ़ ही थे, और एंटी ट्रंप नैरेटिव जो था मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर था। बट इलॉन मस्क जो हैं, जिन्होंने अभी ट्विटर बाय किया है, अब एक्स के नाम से वो ऑपरेट कर रहा है, तो उन्होंने आते साथ ही ट्रंप का जो ट्विटर अकाउंट था एक्चुअली वो बैन था। मस्क ने पहले उस अकाउंट को अनबैन किया, उसके बाद जो सोशल मीडिया पे ट्रंप ने अपना नैरेटिव बनाया, तो आई थिंक ये उसकी वजह से जो जितना भी पब्लिक ओपिनियन स्वे करके लेकर के डोनाल्ड ट्रंप, तो इसमें बहुत ज़्यादा जो है बैक थी मस्क के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की, जो आज यूएस में ट्रंप जो है 47th अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है वो इलेक्ट हुए। बाकी अगर चाइना की बात करें तो ट्रंप इज़ अ प्रोटेक्शनिस्ट। एक्चुअली उनका ये कहना है कि वो 60% टैरिफ जो हैं वो चाइना की इंपोर्ट्स पे लगाएंगे, जो कि जिसके बहुत बैड रिप्रिकॉशंस है टूवर्ड्स ग्लोबल इकोनॉमी, बिकॉज अभी तो फ्रंट्स ओपन नहीं कर सकते वो किसी किस्म की वॉर स्पेसिफिकली चाइना के ख़िलाफ़, बिकॉज इट वाज गोइंग टू बी अ ग्लोबल वॉर। अगर तो वो डायरेक्टली कन्फ्रंट करते हैं चाइना को, तो वो इकोनॉमिकल वॉर जो है मे बी वो स्टार्ट करें चाइना के ख़िलाफ़, जिससे फिर इकोनॉमिकल रेप्रिकॉशंस आ सकती हैं, ना सिर्फ यूएस में बल्कि ग्लोबल इकोनॉमिक मार्केट के अंदर। इकोनॉमिकल नेशनलिज्म है अब ये पूरी वर्ल्ड के अंदर ये नैरेटिव जो है, और बल्कि जो पॉलिसी है अभी पूरे वर्ल्ड के अंदर आहिस्ता 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 जो है कुछ कंट्रीज उसको मेंटेन और रिटेन कर रही हैं, इकोनॉमिक नेशनलिज्म की तरफ जा रही हैं, और प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज़ जो हैं स्पेसिफिकली इन रिगार्डिंग चाइना, जिस पे उनकी इंपोर्ट्स पे टैरिफ्स लगाए जा रहे हैं, टैक्सेस लगाए जा रहे हैं, ताकि उनकी जो इंपोर्ट्स हैं वो कम से कम हों, और जो अमेरिकन मेड या किसी और कंट्री की जो अपनी डोमेस्टिक मेड प्रोडक्ट्स हैं वो मार्केट के अंदर ज़्यादा सेल हो। अब इसकी वजह है कि चाइना की जो ओपन ट्रेड पॉलिसी थी और जो सस्ती लेबर थी, उसकी वजह से पूरे वर्ल्ड की जो प्रोडक्शन है यूएस की स्पेसिफिकली बहुत ज़्यादा ट्रेड है चाइना के साथ, तो वो डिपेंडेंट कर दिया चाइना ने जितनी भी कंट्रीज थी उनको सस्ती प्रोडक्ट बनाने के लिए। उसके बाद अब हुआ ये कि अब बाकी जो कंट्री, अब उनको एहसास हो रहा है कि नो दिस इज़ रॉन्ग फॉर आवर ऑन डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो अब वो इकोनॉमिकल जो वॉर है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो अब इसी को आगे देखते हैं इन फ्यूचर के क्या पॉलिसीज़ होंगी ट्रम्प की इकोनॉमिक वॉर के रिगार्डिंग। तो कुछ ये मेरा छोटा सा एनालिसिस था यूएस इलेक्शंस का और यूएस की फॉरेन पॉलिसी टूवर्ड्स मिड ईस्ट और पाकिस्तान, जिसमें पाकिस्तान अब बिल्कुल भी कोई स्ट्रेटेजिक रोल नहीं रखता। हाँ, ये है कि आईएमएफ की ज़रूरत तो पाकिस्तान को लाजमी पड़ेगी, और उसके लिए आई थिंक ट्रम्प की ज़रूरत नहीं है। वो सिर्फ आपने जो रोल ओवर पैकेजेस हैं
वो औरंगज़ेब साहब जाके वो खुद डिस्कस कर लेंगे। तो ट्रंप की हमें मुझे नहीं लगता ज़रूरत है, और ना ट्रंप जो है अपने लोगों को छोड़ के यहाँ पे इमरान खान के लिए कोई वहाँ पे आवाज़ बुलंद करेगा, बिकॉज़ उसको अपनी बहुत पॉलिसी जो है वो रिफ़ॉर्म करनी है वहाँ पे। तो नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ किसी और टॉपिक पे। अल्लाह हाफ़िज़।